नमस्कार, मैं रवीश कुमार। तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर जिस तरह से खबरें आधी अधूरी जानकारी के आधार पर फैल रही हैं, भगवान श्री वेंकटेश्वरा में आस्था रखने वालों को जानबूझकर आहत किया जा रहा है। रिपोर्ट क्या है, कितनी प्रामाणिक है, अभी यही सुनिश्चित नहीं हुआ है और मीडिया में लड्डू में बीफ मिले होने की बात को बढ़ा चढ़ाकर सनसनी फैला दी गई है। इसे लेकर जो राजनीति हो रही है वो बेहद खतरनाक इरादों से भरी लगती है। मामला संवेदनशील है, इसलिए हमने अपनी तरफ से जितनी भी जानकारियां हो सकती हैं जो छपी हैं उन्हें शामिल करने की कोशिश की है। आप धीरज के साथ देखिए, उबलने के लिए नहीं बल्कि जानने के लिए क्या वाकई में मिलावट की बात सही है, जांच किससे कराई गई, क्यों कराई गई, इसे लेकर भी सवाल है। टेंडर रद्द कर नए टेंडर जारी होंगे, इस पर भी बात हो रही है। तो संदेह की सुई किसी और पहलू पर चली जाएगी कि कहीं कुछ और खेल तो नहीं है। वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। लड्डू बनाने का यह वीडियो तिरुपति मंदिर का नहीं है, लेकिन तिरुपति का प्रसाद जब देश भर में प्रसिद्ध हुआ तो अलग अलग मंदिरों में भी नैवेद्यम बनाया जाने लगा। पटना के महावीर स्थान में नैवेद्यम बनाया जाता है। इसकी क्वालिटी को लेकर कभी कोई संदेह नहीं रहा। यह बड़े आकार का लड्डू होता है जिसमें कई चीजें मिली होती हैं। दर्शनार्थी इसे खरीदने के लिए अच्छी कीमत आराम से देते हैं, तो कोई भी क्यों मिलावट करना चाहेगा। अगर ऐसी कोई रिपोर्ट है भी तो उस कंपनी का नाम चंद्रबाबू नायडू ने क्यों नहीं लिया जिसने मिलावटी घी की सप्लाई की। अब दो सवाल है, फॉरेन फैट को एनिमल फैट ही क्यों मान लिया गया और एनिमल फैट का मतलब बीफ से ही क्यों लगाया गया। यह मिलावट किस स्तर पर हुई है, इससे भी जुड़े सवाल हैं जिनके ठोस जवाब नहीं है। सवाल है कि लड्डू का सैंपल गुजरात की प्रयोगशाला में जांच के लिए क्यों भेजा गया, जबकि हैदराबाद में एफएसएल जैसी राष्ट्रीय महत्व की विश्वसनीय संस्था है और हैदराबाद में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का दफ्तर भी है। अब देखिए, इतना डिटेल में जानने पर आप उबल नहीं पाएंगे, लेकिन आपके भीतर अगर गुस्सा भड़काया जा रहा है तो क्या आपको सारी बातें नहीं जाननी चाहिए। घी का मामला है और आपको सांप्रदायिकता की आग में झोंका भी जा रहा है। इस मसले पर आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं हुई, मीडिया में खबर आग की तरफ फैल गई। मंदिर प्रशासन ने इस पर कोई बयान जारी नहीं किया है। क्या मंदिर प्रशासन को अपनी तरफ से बात नहीं करनी चाहिए? इतना बड़ा मामला है तो यही बात आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्यों नहीं बताई? क्यों उन्होंने अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर विधायकों से यूं ही कह दिया कि प्रसाद में एनिमल फैट मिला है? नायडू ने किसी कंपनी का नाम नहीं लिया, बीफ का नाम नहीं लिया। इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जिम्मेदारी के साथ जनता को उन्हें सूचना देनी चाहिए। जुलाई महीने में मुख्यमंत्री के पास अगर रिपोर्ट आ गई थी तो अगस्त भर चुप्पी क्यों साधी गई? आधा सितंबर भी बीत गया तब जाकर बताया गया। क्या ऐसे मामलों पर मुख्यमंत्री को सभी तथ्यों के साथ और सवालों के जवाब के साथ पेश नहीं होना चाहिए? आईटी सेल और गोदी मीडिया की सक्रियता को देखकर किसी को भी सतर्क हो जाना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि माहौल बनाने के लिए यह सब किया जा रहा है। चुनाव के बाद से ही लगातार एंटी मुस्लिम मुद्दों की खोज हो रही है ताकि जनता को भीड़ में बदलकर रखा जा सके। वो आस्था को ठेस पहुंचाने के नाम पर हर वक्त ही उबलती रहे। इसीलिए जरूरी है कि पहले सभी तथ्यों को ठीक से जानिए। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि अगर लड्डू को लेकर किए जा रहे दावे सही हैं तो पूरी जांच होनी चाहिए और दोषियों को सख्त सजा देनी चाहिए। लेकिन अगर मनगढ़ंत तरीके से दावे किए जा रहे हैं तो इसके लिए करोड़ों श्रद्धालु ऐसा करने वालों को माफ नहीं करेंगे। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने कहा है कि मंदिर की आस्था पर आंच नहीं आनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को लगता है कि रिपोर्ट सही है तो उन्हें हाई लेवल जांच के आदेश देने चाहिए और सीबीआई को तफ्तीश करनी चाहिए। मगर सवाल और भी हैं, जैसे क्या रिपोर्ट किसी और एजेंसी से भी तैयार करवाई गई है? 2 महीने पुरानी रिपोर्ट अभी क्यों जारी की जा रही है? सोशल मीडिया पर रिपोर्ट के 2 पन्ने वायरल हैं। कहा जा रहा है कि एक ही रिपोर्ट है मगर दोनों में लैब टेस्ट का रेफरेंस नंबर अलग अलग है। सवाल यह भी है कि यह जानकारी
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्यों नहीं दी गई? यह भी सवाल है कि जब एनिमल फैट, बीफ टैलो या फिश ऑयल की विशेष पुष्टि दोनों ही रिपोर्ट में नहीं है, फिर यह बवाल कौन खड़ा कर रहा है? यह बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। कांग्रेस नेता का कहना है कि 2 तरह की रिपोर्ट वायरल हो गई है और दोनों में बीफ टैलो या फिश ऑयल की पुष्टि नहीं हुई है। तो यह बवाल कौन खड़े कर रहा है? कैसे यह खबर चारों तरफ आग की तरफ फैल गई? मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक बार बयान दिया, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। उन्हें इन भ्रांतियों को दूर करना ही चाहिए। वाईएसआर कांग्रेस के नेता जगन रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और बताया है कि मंदिर में किस तरह से हर हाल में अनिवार्य रूप से नियमों का पालन होता है। हर 6 महीने पर नए टेंडर निकलते हैं और यह नियम दशकों से चला आ रहा है। हर रोज मंदिर में घी लाने वाले टैंकर अपने साथ NABL यानी राष्ट्रीय परीक्षण और अंश शोधन प्रयोगशाला बोर्ड का सर्टिफिकेट लेकर आते हैं। यह सर्टिफिकेट होगा तभी ट्रक मंदिर में आएगा। इसके बाद TTD हर टैंकर से 3 सैंपल लेकर उनका टेस्ट करती है। एक भी सैंपल फेल हो गया तो टैंकर वापस कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि नायडू के कार्यकाल में 14 से 15 बार टैंकर वापस भेजा गया है। जगन रेड्डी के भी कार्यकाल में 20 बार टैंकर वापस भेजा गया है। यह सब एक स्थापित प्रक्रिया के तहत किया ही जाता है। अगर सैंपल खारिज हो गया तो उसका मतलब है उसका इस्तेमाल हुआ ही नहीं होगा। All the 3 tests conducted by TTD, only when they pass out, only then the tanker is good to go into the temple and where the ingredients could be used to make laddus or laddus or different kinds of prasadams, what will later be distributed to the devotees. If any tanker fails on any of these tests, even if one test goes wrong, the tanker is stopped. Tanker is not permitted to go inside. Forget about anything else. Forget about consumption. It is not even permitted to go inside. It is rejected. जगन रेड्डी ने कहा कि मंदिर के बोर्ड में राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम TTD बोर्ड के सभी सदस्यों को केंद्र और राज्य की सरकारों की सिफारिशों पर नियुक्त किया जाता है। जिस रिपोर्ट को लेकर विवाद हो रहा है उसे अधिकारियों ने जारी किया, TDP के दफ्तर से जारी किया गया है, मंदिर बोर्ड ने नहीं। सवाल यह भी उठ रहा है कि गुजरात के लैब में इसकी जांच हुई है, जबकि मंदिर के पास अपने लैब हैं। श्रीनिवास जयाला की इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देखिए, 20 सितंबर यानी आज की ही है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के पास अत्याधुनिक लेबोरेटरी है जिसमें खाद्य सामग्रियों की जांच की जाती है। इस लैब में हर बैच के लड्डू की जांच होती है। इस हद तक जांच होती है कि हर लड्डू में काजू, चीनी, इलायची की सटीक मात्रा होनी चाहिए और उसका भार 175 ग्राम ही होना चाहिए। यह सब सटीक मात्रा में होगा तभी इसे GI टैग दिया जाएगा। मतलब इस लड्डू को केवल मंदिर ही बना सकता है या मंदिर से ही यह लड्डू बना है, कोई और बनाकर नहीं बेच रहा है। इंडियन एक्सप्रेस में भगवान श्री वेंकटेश्वरा की रसोई के प्रमुख R श्रीनिवासलू का बयान छपा है कि लड्डू में इस्तेमाल एक एक सामग्री को हमारी प्रयोगशाला में जांच की कठोर प्रक्रिया से गुजरना होता है। इस लड्डू को बनाने के लिए 600 कारीगर हैं। 2 शिफ्ट में लड्डू बनता है। हर दिन औसतन 3.5 लाख लड्डू बनाए जाते हैं। एक्सप्रेस ने लिखा है कि हर 6 महीने पर मंदिर घी खरीदता है। 1 साल में 5 लाख किलोग्राम घी की खपत है। हम फिर से बता दें कि लड्डू बनाने का यह वीडियो तिरुपति मंदिर का नहीं है बल्कि पटना के महावीर स्थान का है। इंडियन एक्सप्रेस में भगवान श्री वेंकटेश्वरा की रसोई के प्रमुख R श्रीनिवासलू का एक एक शब्द इस विवाद के पीछे की खतरनाक राजनीति को उजागर कर रहा है। आपने सुना कि जो भी चीज लड्डू के बनाने में इस्तेमाल होती है उसकी जांच खुद मंदिर की प्रयोगशाला में की जाती है। उसके बाद भी लड्डू का सैंपल हैदराबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन में जांच के लिए भेजा जाता है। यही नहीं, मंदिर का बोर्ड सफाई और सुरक्षा के लिए हैदराबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन से भी राय लेता है। और तो और मैसूर में सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट
की गाइडलाइन का पालन करता है। अब आप ही बताइए, किस संस्थान का लड्डू इतनी जांच और इतने दिशा निर्देशों के पालन से बनता है? जहां इतना ध्यान रखा जाता हो वहां इसके बाद भी क्वालिटी में गिरावट हो सकती है, मिलावट हो सकती है, तब तो क्या ही कहा जा सकता है। अब यहां पर हम पिछले साल अगस्त और इस साल जुलाई में छपी कुछ रिपोर्ट का जिक्र करना चाहते हैं। अगस्त 2023 में द हिंदू में एक रिपोर्ट छपती है कि FSSAI जो खाने की चीजों के मानक तय करती है, तिरुपति में आधुनिक लेबोरेटरी स्थापित करने पर विचार कर रही है, जिससे श्रद्धालुओं को अच्छी गुणवत्ता का पौष्टिक भोजन मिले। तिरुपति के अधिकारियों ने आधुनिकतम फूड टेस्टिंग लैब के निर्माण की इच्छा जाहिर की। इस साल जुलाई में फिर से खबरें छपती हैं कि FSSAI तिरुपति में लेबोरेटरी बनाने जा रही है, जहां प्रसादम और अन्य प्रसादम में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की जांच की जाएगी। TTD के एग्जीक्यूटिव अफसर जे श्यामल राव ने इस मामले में 15 जुलाई को FSSAI के साथ एक समीक्षा बैठक की। हमने इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट से बताया कि मंदिर के पास अपना अत्याधुनिक लैब है, फिर FSSAI लैब बनाए, इसके लिए मंदिर के अधिकारी क्यों जोर दे रहे हैं? नायडू सरकार ने लड्डू के सैंपल की जांच बाहर से क्यों कराई? क्या लैब भी एक वजह हो सकता है इसके पीछे? पटना के महावीर स्थान के संचालक किशोर कुणाल बता रहे हैं कि पटना में जो नैवेद्यम बनता है उसकी हर 3 महीने पर जांच होती है। कर्नाटका से जो घी आता है इसके लिए उसकी भी जांच कराई जाती है। किशोर कुणाल का बयान इसलिए हम आपको सुना रहे हैं ताकि इस मामले में आप समझ सकें कि इन लड्डुओं के पीछे कितनी निगरानी होती है और इसकी जांच मंदिर खुद करवाता है। अभी घी के बारे में जो तिरुपति में विवाद हुआ है वो मैं बतला देना चाहता हूं कि हम लोग कर्नाटका मिल्क फेडरेशन से, जो कर्नाटक सरकार की एक इकाई है, उससे हम लोग घी लेते हैं और यह गाय का घी देश का सबसे शुद्ध माना जाता है। और जब घी भेजते हैं तो शुद्धता का वो प्रमाण पत्र भी साथ में भेजते हैं कि सब कुछ निगेटिव है। ये सब हर महीने में हर बार जो गाय का घी आता है, नंदिनी घी उसका नाम है, कर्नाटक मिल्क फेडरेशन से हम लोग लेते हैं। और फरवरी से 8,03,70,000 का हम लोगों ने घी लिया है। और एक बार में ट्रक आता है 8,010 किलो रहता है, उसमें कितना 47 लाख रुपया हम लोग एक बार में भेजते हैं। तो एक ट्रक वहाँ से आता है, महीने में 2 ट्रक घी आता है, करीब 94 लाख महीने का है। और ये 8 करोड़ इस साल फरवरी से हम लोगों ने उनको जमा किया है। और इसके साथ आप लोग चाहिएगा तो बल्कि भेज रहे हैं, सब में निगेटिव लिखा हुआ है। वो टेस्ट करके भेजते हैं, उसमें कुछ नहीं है। इसके अलावा लड्डू जो बनता है, तो लड्डू हम लोग हर 3 महीने पर दिल्ली से टेस्ट करा करके इसको मंगाते हैं। इसमें कोई भी सामान मिलावट का तो नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देखने के बाद लगता है गोदी मीडिया, IT सेल आपकी आंखों में धूल झोंक रहा है। वो इतनी मेहनत नहीं करेगा, बस कुछ मिल जाना चाहिए जिससे एंटी मुस्लिम नफरत का भूत खड़ा किया जा सके। इतनी कठोर जांच प्रक्रिया के बाद तिरुपति मंदिर का लड्डू तैयार होता है, जिसकी इतनी साख है, जिसके बनाने के पीछे इतनी मेहनत है। अचानक से रिपोर्ट आती है एनिमल फैट मिला है। मंदिर की अपनी प्रयोगशाला ने तो कभी ऐसा नहीं कहा। अगर कहा है तो मुख्यमंत्री को बताना चाहिए। यह भी कि जब मंदिर की अपनी प्रयोगशाला है, हैदराबाद में प्रयोगशालाएं हैं, तो गुजरात की प्रयोगशाला में जांच के लिए क्यों भेजा गया? गुजरात की प्रयोगशाला के साथ साथ इन जगहों पर सैंपल क्यों नहीं भेजा गया? क्या चर्बी की मौजूदगी मिलावट के कारण थी या इन चीजों में चर्बी की मात्रा होती ही है? इन सब प्रश्नों का जवाब वैज्ञानिक ही हो सकता है। रिपोर्ट में कई प्रकार के तेलों के अलावा पशु के फैट होने की संभावना बताई गई है। यह साफ नहीं है कि जानवर की चर्बी से ही यह सब आया है। रिपोर्ट में एक सूची दी गई है कि फला चीजें हो सकती हैं। कहा गया है कि घी में फॉरेन फैट यानी घी के अलावा कोई अन्य सामग्री पाई गई है। 11 प्रकार के वनस्पति तेल के अलावा फिश ऑयल, बीफ टैलो यानी गाय की चर्बी और लार्ड यानी सुअर की चर्बी इस संभावित सूची में लिखे गए हैं।
यानी पशु के फैट की जगह वनस्पति तेल की मिलावट भी हो सकती है। नारियल तेल, सोयाबीन तेल, मूंगफली तेल वगैरह 14 प्रकार के फॉरेन फैट लिखे गए हैं। चंद्रबाबू नायडू ने एनिमल फैट की बात की, जिसकी विशेष पुष्टि रिपोर्ट में नहीं है। नायडू के बाद मीडिया ने उसी एनिमल फैट को केवल बीफ और फिश ऑयल का नाम दे दिया। जिस बात की ठीक से पुष्टि भी नहीं हुई है, उसे लेकर हंगामा खड़ा कर दिया गया। मंदिर समिति के पूर्व चेयरमैन भूमन करुणाकर रेड्डी का बयान है कि ये दावे झूठे हैं। जिन अफसरों ने घी सप्लाई का काम देखा है, वो जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू की पूर्व सरकार दोनों में काम कर चुके हैं। कभी भी गुणवत्ता का सवाल नहीं उठाया गया। वाईएसआर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक फायदे के लिए नायडू किसी भी हद तक जा सकते हैं। लड्डू में इस्तेमाल होने वाला घी राजस्थान और गुजरात की गायों के दूध से बनाया जाता रहा है। उनके बयान झूठे हैं। यह ट्वीट देखिए, 21 जून 2024 को तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने ही किया है। लिखा है कि कार्यकारी अधिकारी जे श्यामला राव का बयान है, बेस्ट क्वालिटी का घी, बेसन और इलायची से लड्डू का सैंपल तैयार हो। समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों की मौजूदगी में कार्यकारी अधिकारी के सामने कारीगरों ने क्वालिटी में गिरावट का मुद्दा रखा। इन सब शिकायतों को सुनने के बाद कार्यकारी अधिकारी ने सैंपल तैयार करने के लिए कहा। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के प्रशासन और संचालन का उदाहरण देश भर में दिया जाता है। इसके इंतजाम की तारीफ होती है। कभी प्रसाद को लेकर इस तरह का सवाल नहीं आया। अचानक से एक रिपोर्ट के आधार पर एंटी मुस्लिम राजनीति का चेहरा जगन रेड्डी को बना दिया जाता है और आईटी सेल सक्रिय हो जाता है। जगन मोहन रेड्डी को लेकर सांप्रदायिक मीम ट्रेंड होने लगे हैं। ईद पर नमाज की टोपी पहने हुए उनकी तस्वीरें वायरल की जा रही हैं। रेड्डी का जन्म एक ईसाई परिवार में हुआ। अब आईटी सेल पर उन्हें ईसाई या मुसलमान बताकर खराब घी की सप्लाई को धार्मिक षड्यंत्र का एंगल दिया जा रहा है। इससे पता चलता है कि एंटी मुस्लिम जहर पैदा करने का प्रयास हो रहा है। जब तक इन सारी बातों की सच्चाई सामने आती, गोदी मीडिया और अखबारों के लिए यह खबर देश भर में फैला दी गई। एक दक्षिणपंथी हैंडल ने मांग की है कि जगन रेड्डी को जेल में डाल दिया जाए और मंदिरों को सरकारी कंट्रोल से आजाद किया जाए। इस मुद्दे के बहाने मंदिरों के कंट्रोल का मुद्दा भी इसमें आ गया है। इस एंगल को भी ध्यान में रखना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू ने वादा किया है कि आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को मिल रहे आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा। बीजेपी इस आरक्षण को खत्म करना चाहती है, लेकिन आईटी सेल कभी चंद्रबाबू नायडू की ऐसी तस्वीरों को वायरल नहीं करेगा, आप तक नहीं पहुंचाएगा, सनसनी नहीं फैलाएगा कि मुख्यमंत्री नायडू नमाज की टोपी पहने हैं, नमाज में शामिल हैं, दुआएं पढ़ रहे हैं। जगन रेड्डी और नायडू की एक समान तस्वीरें मिल जाएंगी, मगर किसकी वायरल कराई जा रही हैं, इससे आप इसके पीछे की राजनीति और मकसद को समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी खाड़ी के देशों की यात्राओं के दौरान मस्जिदों के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। जगन मोहन रेड्डी की ईद और इफ्तार की तस्वीरों को वायरल करवाना, उन्हें मुसलमान बताकर सांप्रदायिक टिप्पणी करना, इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है? ऐसी तस्वीरें तो चंद्रबाबू नायडू की भी हैं। क्या इस तरह से एक समुदाय की आस्था पर उठे सवाल का जवाब दिया जाएगा? ऐसा लगता है कि आईटी सेल को और गोदी मीडिया को हर समय किसी ऐसे ही मुद्दे की तलाश रहती है जिसका संबंध कभी मुसलमान से हो, कभी गाय से हो। आप समझ नहीं रहे हैं कि समाज में किस तरह से जहर फैलाया जा रहा है। इतना बड़ा मामला है, कोई आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बस एक दो बयानों को लेकर सोशल मीडिया में इसे भुनाया जाने लगा कि प्रसाद के लड्डू में बीफ है तो चर्बी है। टीडीपी के प्रवक्ता दीपक रेड्डी ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री जगन रेड्डी के ईसाई होने से हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया। फिर भी सोशल मीडिया पर ट्रोल चैनल जगन मोहन रेड्डी की स्कल कैप में फोटो ट्वीट कर रहे हैं, उन्हें हिंदू विरोधी बता रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी का नाम इसलिए लिया जा रहा है कि उनके ही कार्यकाल में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के चेयरमैन की नियुक्ति हुई। इनका नाम YV सुब्बा रेड्डी है, जो 4 साल तक मंदिर समिति के अध्यक्ष रहे। यही नहीं, मंदिर ट्रस्ट के पूर्व सदस्यों पर भी सांप्रदायिक टिप्पणी की जा रही है। YV सुब्बा रेड्डी 4 साल तक मंदिर समिति के अध्यक्ष रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि सुब्बा रेड्डी ईसाई हैं, जबकि फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने बताया है कि वे ईसाई नहीं हैं।
जुबैर ने मंदिर समिति के सदस्यों की पूरी लिस्ट जारी कर दी है। इसके एक सदस्य बीजेपी के विधायक SR विश्वनाथ रेड्डी भी हैं। तो क्या इसका यह मतलब है कि बीजेपी के विधायक के समिति में होते हुए भी खराब घी मंगवाया जा रहा था? जुबैर ने जो लिस्ट जारी की है उसमें कुछ और नाम भी हैं। दिल्ली शराब घोटाले के सरकारी गवाह शरद चंद्र रेड्डी और डॉक्टर केतन देसाई इसके सदस्य हैं। YSR कांग्रेस के पूर्व विधायक उदय भानु समीनेनी इनके खिलाफ 18 आपराधिक मामले हैं। अब चर्चा है कि पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। इतने प्रभावशाली और विवादास्पद लोग मंदिर प्रशासन बोर्ड के सदस्य हैं। इनकी क्या भूमिका है? इसके पहले इस बोर्ड के सदस्य बीजेपी के विधायक विश्वनाथ रेड्डी ने तो ऐसा कुछ भी आरोप नहीं लगाया। अगर प्रसाद के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों में मिलावट है तो क्या सबसे पहले बोर्ड के सदस्यों के खिलाफ FIR नहीं होनी चाहिए? सीधा जगन रेड्डी को मुस्लिम वेशभूषा में दिखाकर एंटी मुस्लिम भावनाओं को क्यों भड़काया जा रहा है? क्या इसके अलावा राजनीति में जोश पैदा करने के लिए अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा है? मैं खुद हैरान हूं कि डॉक्टर केतन देसाई इतने महत्वपूर्ण मंदिर प्रशासन के सदस्य कैसे हैं? यह देश किन लोगों से और कैसे चलता है, कितना कुछ रहस्य की तरह संदेहों से भरा हुआ है। 2010 का मामला है। डॉक्टर केतन देसाई के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई कि मेडिकल एडमिशन के मामले में उन्होंने धांधली की है, घूस ली है। मामला सुप्रीम कोर्ट गया, जहां बेंच ने माना डॉक्टर केतन देसाई ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। कोर्ट ने केतन देसाई को यह कहते हुए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद से हटा दिया कि हम एक भ्रष्ट आदमी को इस पद पर नहीं रहने दे सकते। और अब केतन देसाई तिरुपति मंदिर समिति के सदस्य हैं। केरल कांग्रेस की प्रवक्ता लावण्या बल्लाल जैन ने ट्वीट किया है कि तिरुपति लड्डू मामले ने एक पूरा पिटारा खोल दिया है। हर कोई तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के बोर्ड में होना चाहता है क्योंकि यह देश के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। लावण्या ने बोर्ड के 2 सदस्यों का उदाहरण दिया है। इनमें से एक हैं औरोबिंदो फार्मा कंपनी के मालिक शरद चंद्र रेड्डी, जिन्हें कथित दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया। 2022 में गिरफ्तारी के बाद औरोबिंदो फार्मा ने 5 करोड़ के बॉन्ड खरीदे, जिसे बीजेपी ने भुनाया। 2023 में शरद को सरकारी गवाह बना लिया गया, जेल से बाहर आ गए। इसी औरोबिंदो फार्मा ने 52 करोड़ के चुनावी बॉन्ड खरीदे, जिनमें से 66% बीजेपी को गए, 29% BRS को और बाकी TDP को। लावण्या जैन पूछती हैं कि इस तरह के दागी लोग कैसे मंदिर बोर्ड के सदस्य बना दिए गए। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम एक ट्रस्ट है जो आंध्र प्रदेश के तिरुमला वेंकटेश्वरा मंदिर की देखरेख करता है। अभी लड्डू का मामला निपटा भी नहीं, जांच रिपोर्ट को लेकर विश्वसनीय जानकारी भी नहीं आई। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जनसेना पार्टी के पवन कल्याण का बयान आ गया कि राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म रक्षा बोर्ड बनना चाहिए। पवन कल्याण ने ट्विटर पर हिंदू IT सेल के ट्वीट को रीट्वीट किया और हिंदी में पोस्ट किया। लिखा है, पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान तिरुपति बालाजी प्रसाद में पशु मेद मिलाए जाने की बात के संज्ञान में आने से हम सभी अत्यंत विक्षुब्ध हैं। तत्कालीन YCP सरकार द्वारा गठित TTD बोर्ड को कई सवालों के जवाब देने होंगे। इस संदर्भ में हमारी सरकार हर संभव सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। TDP का दावा है कि यह रिपोर्ट इसलिए बाहर आ सकी क्योंकि उनकी गठबंधन की सरकार ने घी के नमूनों की सरकारी लैब से जांच कराई। मंदिर के ट्रस्ट ने AR डेयरी फूड्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। सत्ताधारी दल TDP के प्रवक्ता रमन रेड्डी ने मीडिया से कहा है कि तिरुमला के लड्डू की क्वालिटी काफी खराब हुई है क्योंकि मिलावटी घी से लड्डू बनाए जा रहे हैं। कमीशन खाने के लिए YSR कांग्रेस की सरकार ने कर्नाटका की नंदिनी डेयरी को हटाकर तमिलनाडु की AR डेयरी फूड नाम की कंपनी से घी की सप्लाई शुरू कर दी। अब नए टेंडर जारी होंगे। हमने चेक किया कि AR डेयरी फूड के संचालक कौन हैं। इसकी वेबसाइट पर लिखा है राजशेखरन R, सूर्या प्रभा R और श्रीनिवास SR इसके निदेशक हैं। इंडियन एक्सप्रेस को AR डेयरी फूड्स के अधिकारियों ने कहा है कि TDP द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा है कि सैंपल AR डेयरी के घी के थे। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि यह गलत पॉजिटिव भी हो सकता है। कंपनी ने कहा है कि उनके घी में कोई मिलावट नहीं है और वह उनका घी नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा है कि FSSAI इस रिपोर्ट की जांच करेगा।
यहां हम बताना चाहेंगे कि 2015 में जब आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार थी, तब भी टेंडर में कम कीमत के चलते तिरुपति लड्डू के लिए घी की सप्लाई का ठेका कर्नाटका की नंदिनी डेयरी से लेकर महाराष्ट्र की एक निजी कंपनी को दे दिया गया। तब टीडीपी के साथ बीजेपी भी सरकार में शामिल थी। कितना सब कुछ आसान हो गया है। ऐसा लगता है हर समय गाय और मुसलमान से जुड़ा मुद्दा खोजा जा रहा है ताकि बेरोजगारी, बहुत कम कमाई और टैक्स के भार से कुचले जा रहे लोगों को नफरती मुद्दों की आग में झोंका जा सके। क्या ऐसा करने वाले आपको इसी लायक समझते हैं कि आप लाख कोशिश कर लें, वो आपको नफरती मुद्दों की आग में ही झोंकते रहेंगे? इस सवाल पर सोचिएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।